सत्य गुरुवे नमः। गुरु गौ और मात पिता की जो कोई सेवा करता, सत्यानंद निरंतर सुमरण भवसागर वह तरता। गुरु का स्थान संसार में सर्वोच्च है, क्योंकि गुरु मानव को मुक्ति का मार्ग बताता है और मानव का चोला जो मिला है हमें, ये मिला ही मुक्ति के लिए है। यूँ तो कहा है, खाने का, पीने का, सोने का, संतान उत्पत्ति का कार्य ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, मानव भी करता है। तो मानव में और पशु पक्षियों में फिर क्या अंतर रहा? यदि मानव मुक्ति के लिए कार्य नहीं करेगा तो समझ लो पशु समान है। और मुक्ति का मार्ग कौन बताता है? गुरुदेव। इसीलिए गुरु के स्थान को उच्च स्थान बताया है। और गुरु, जो गुरु होते हैं सच में ही जिनको गुरु कहते हैं, वे शिष्य को अपने समान बनाना चाहते हैं, अपने बराबर बनाना चाहते हैं। जो गुरु होते हैं उनको ही गुरु कहते हैं। और इसीलिए हमने सबसे पहले गुरु का नाम लिया, क्योंकि गुरु ने हमें मुक्ति का मार्ग बताया। हमें ये बताया कि आप कौन हैं। हम आत्मा हैं, ये गुरु ने ही ज्ञान कराया। अब हमें क्या करना है? गुरु ने तो बता दिया कि आप आत्मा हैं। अब मानव को आत्मा की मर्यादा में रहकर कार्य करना है। गुरु ने तो कह दिया कि आप आत्मा हैं और हम आत्मा की मर्यादा में रहकर कार्य नहीं करते तो उसका कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो मेरे मित्रों, गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु पूजनीय होता है। जो गुरु को सम्मान नहीं देते, सम्मान नहीं करते, गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलते, तो अधोगति में चले जाते हैं। गुरु तो कहता है, गुरु क्या आदेश करता है, गुरु क्या आज्ञा देता है? गुरु आज्ञा देता है, भाई चिंतन करो। किसका? आत्मचिंतन। मनन करो, सत्संग सुनो। यही तो गुरु की सेवा है। गुरु की यही सेवा है, आत्मचिंतन करना, मनन करना, सत्संग सुनना, जीवों की सेवा करना। ये गुरु सेवा है। अब गौ माता की बात आती है। आज लोग कुत्ते का पालन तो करते हैं और गौ माता को कहते हैं कि ये वायुमंडल दूषित करती है। गौ माता वायुमंडल दूषित नहीं करती, इसका तो श्वास भी लाभप्रद है, लाभदायक है। श्वास, गौ माता का हर हिस्सा, हर अंग लाभदायक है। गौ माता को तो देखने से भी लाभ हो जाएगा जी। और गौ माता हमें क्या देती है? अमृत तुल्य घृत, दुग्ध, जो अमृत तुल्य है। आज इसीलिए संसार सागर के किनारे पर खड़ा हुआ है।
क्योंकि गौ माता की सेवा ही नहीं करते, गौ माता का पालन ही नहीं करते। अरे गौ रक्षा करो मेरे मित्रों, गौ रक्षा से ही ग्रह ऊंचा हो जाएगा, राष्ट्र ऊंचा हो जाएगा। भारतवर्ष का नाम क्यों है? संसार में लोग, हमने देखा है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो विदेशी लोग हैं वो ज्ञान के लिए भारत में आते हैं। एक बार हम इधर गंगोत्री रोड पर चले गए, एक बाबा पायलट का आश्रम है गंगोत्री से 60 किलोमीटर पहले। तो वहाँ पर एक जापानी लड़का था। हमने उससे पूछा, जैसे भोजन के लिए बैठे थे पंक्ति लगाकर, तो वो हमारे पास ही बैठा था। तो हमने भोजन शुरू करने से पहले उस जापानी से पूछा, भाई आप यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, जी ज्ञान के लिए, सत्य के लिए, सत्य की खोज में आया हूँ। देखो, जापान से भारत आया सत्य की खोज। क्यों? कि यहाँ ऋषि मुनि पैदा हुए, अधिकतर ऋषि मुनि अवतारी पुरुष भारतवर्ष में पैदा हुए। तो लोग आज भी यहाँ आते हैं, और भारत तो विश्व गुरु था, है और रहेगा। यहाँ आज भी हैं जो साधक साधना करते हैं। पहाड़ों में देखो, आज भी साधना कर रहे हैं, और साधना करके फिर वो संसार में आते हैं, क्योंकि फिर संसारी लोगों को उपदेश करते हैं। तो ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। तो गौ माता की हमें रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और गौ माता का दुग्ध और घृत अमृत तुल्य होता है, इसका सेवन करना चाहिए। जो गौ माता का, देसी गाय का जो दूध पीते हैं, जो घी खाते हैं, उनके बालक तीव्र बुद्धि के होंगे, महान होंगे, श्रेष्ठ होंगे। अब माता जी की बात आती है। माता जी का कोई क्या सम्मान करेगा, क्या सेवा करेगा? माता जी का ऋण से क्या ऋण होगा? माता जी ने अपने रक्त से हमारे इस शरीर को सींचा है, सिंचाई की है इस शरीर की, निर्माण किया है इस शरीर का। माता जी ने अपने रक्त से, जैसे किसान अपनी फसल की सिंचाई करता है, किससे? पानी से। इसी तरह से माता जी ने अपने रक्त से हमारी इस देह की सिंचाई की है। हम माता जी का क्या ऋण उतार सकते हैं? तो माता जी के ऋण उतारने के लिए कभी भी माता जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो बालक माता जी की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वो ऋणी रह जाते हैं, ऋणी चले जाते हैं। तो माता जी की सेवा करो, भोजन की, पानी की, उनके वस्त्र, उनके रहने की व्यवस्था। माता जी को जरा सा भी कष्ट यदि हुआ तो वो मानव अपने जीवन में सफल नहीं होंगे, क्योंकि माता जी स्वयं गिल्ले में सोती थी और अपने आप अपने पुत्र को सूखे में सुलाती थी। तो इसीलिए माता जी की सेवा के लिए पूर्ण ध्यान देना चाहिए। और जो लोग पूर्ण ध्यान देते हैं माता जी की सेवा में, वे जीवन में सुखी रहते हैं। पिताजी के ऋण से कोई क्या ऋण होगा? पिताजी ने
खून पसीने की कमाई करके हमें खिलाया है, पिलाया है, पढ़ाया है। और आज हम पिताजी को उल्टी सीधी बातें कहें तो वो उनके लिए शोभा नहीं देता। समझ लो अपनी हानि कर रहे हैं। जो पिताजी के ऊपर क्रोध करते हैं, पिताजी को अपशब्द कहते हैं, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। सफल हो ही नहीं सकता वो मानव। आज आप देख रहे हो संसार में क्या हाहाकार हो रहा है, क्योंकि माताजी पिताजी की बात ही नहीं मानते तो बस फिर रहे धक्के खाते। कोई कहीं, कोई कहीं, कहीं एक्सीडेंट, कहीं कुछ, दुनिया भर की बातें। और जो पिताजी की आज्ञा का पालन करता है, पिताजी का सम्मान करता है, पिताजी का भोजन की, पानी की, वस्त्र की व्यवस्था करते हैं, वो लोग सुखी रहते हैं। हमने देखा है, हम भ्रमण करते हैं जी, हम देखते हैं जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं वे परिवार संपन्न हैं, सुखी हैं वे परिवार, धन धनाढ़ हैं वो परिवार। माता पिता की सेवा करने वाले, अतिथि की सेवा करने वाले। तो पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और जो पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं। अब निरंतर सुमिरन। निरंतर सुमिरन क्या है? जो श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को कहा, अर्जुन जो निरंतर सुमिरन करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस निरंतर सुमिरन के लिए संतों के पास जाना चाहिए। संत बताएंगे, कहा भी है, मैं जपूं निरंतर माला, सद्गुरु बताने वाला। तो सद्गुरु ही तो बताएंगे निरंतर सुमिरन क्या है। और जो निरंतर सुमिरन करता है, निरंतर सुमिरन करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।